हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ यूपी नीट का जो सीट मैट्रिक्स था। कल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता दिया था, अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था अगर कमेंट में अगर आपको ज़रूरत हो प्राइवेट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स की तो बताना, तो मैं ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप में से ही किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप प्राइवेट का भी बता दीजिए, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो प्राइवेट का ही बता ही देता हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सीट मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ये तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज का है, अभी हम बात कर रही हैं सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की। तो हाँ चलो ये स्टार्ट है। ठीक है, तो हम पहले बात करें अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एंड आयुष्मान हॉस्पिटल शामली। ये देखो इसी बार न्यू ओपन कॉलेज था और इसमें टोटल 3 सीट्स वैकेंट हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि प्राइवेट में सारी सीट जनरल में काउंट होती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई सब कैटेगरी बताने का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो सारी सीट जनरल में काउंट होती हैं। तो सिर्फ इसमें 3 सीट बची हैं वैकेंट। इसके बाद केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज में जो इसी बार ओपन हुआ है, इसमें भी 3 सीट्स वैकेंट हैं अभी। इसके बाद श्री सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संभल, इसमें हम बात करें तो इसमें भी सिर्फ 3 सीटें वैकेंट बची हैं। इसके बाद हमारा करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, मुस्लिम माइनॉरिटी वाला ये कॉलेज है। ठीक है, लेकिन अभी ये नॉन माइनॉरिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ 2 सीट वैकेंट बची हैं। ठीक है, इसके बाद एरा मेडिकल कॉलेज, ये भी मुस्लिम माइनॉरिटी वाला कॉलेज है और इसमें भी नॉन माइनॉरिटी के लिए, और जनरल में सिर्फ 5 सीटें ही बची हैं वैकेंट। इसके बाद एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, तो ये भी मुस्लिम माइनॉरिटी वाला कॉलेज है और इसमें भी नॉन माइनॉरिटी के लिए जनरल में सिर्फ 2 सीट्स ही वैकेंट रही हैं। अभी देखो ये नॉन माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, कॉलेज माइनॉरिटी वाला है लेकिन अभी नॉन माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पास माइनॉरिटी में नहीं आते आप तो माइनॉरिटी कैटेगरी नहीं होती, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा, अगर डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने क्लियर कर दिया है कि कॉलेज भले ही माइनॉरिटी वाला है लेकिन उसमें 2 कोटा होते हैं, माइनॉरिटी कोटा और नॉन माइनॉरिटी। तो ये नॉन माइनॉरिटी के लिए हैं 2 सीट्स वैकेंट। ठीक है, अभी शायद अलग से माइनॉरिटी वाली भी सीटें बताई गई होंगी, नीचे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एफएच मेडिकल कॉलेज में 2 सीट वैकेंट है। इसके बाद इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च लखनऊ, मुस्लिम माइनॉरिटी वाला कॉलेज है, इसमें 1 सीट वैकेंट बची है। इसके बाद है हमारा सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसमें टोटल 89 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, टोटल 89 सीट्स अवेलेबल हैं जनरल में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुरादाबाद, ये जैन माइनॉरिटी वाला कॉलेज है, इसमें टोटल 33 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी नॉन माइनॉरिटी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी देखो माइनॉरिटी कोटा की सीटें शायद अलग से बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। ठीक है, अब देखो ये करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इससे पहले हमने मुस्लिम माइनॉरिटी देखा था ना, तो मैंने आपसे वहाँ क्या बोला था कि नॉन माइनॉरिटी की सीटें हैं। ठीक है, लेकिन वो थी माइनॉरिटी की सीटें, ये नॉन माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, नॉन माइनॉरिटी के लिए 17 वैकेंट हैं। ठीक है, और जैसे जिसमें भी लिखा था मुस्लिम माइनॉरिटी जैन माइनॉरिटी, तो ये समझ लेना वो माइनॉरिटी कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी, इन्होंने कैटेगरी के लिए बताया है कि वैकेंट सीट के लिए बताया है माइनॉरिटी, या फिर उन्होंने कॉलेज के लिए लिखा है माइनॉरिटी। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई इस कॉलेज के दोबारा आने से। ठीक है, तो इसमें नॉन माइनॉरिटी के लिए 17 सीट्स हैं, और जो मैं वहाँ पे बताया था नॉन माइनॉरिटी वो माइनॉरिटी के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग से माइनॉरिटी मेंशन कर दिया है। ठीक है, पहले क्लियर नहीं हो रहा था कि कॉलेज के लिए लिखा है या फिर स्टूडेंट के लिए, इस वजह से कन्फ्यूज था। ठीक है, फिर इसके बाद एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, देखो ये वही कॉलेज है, अब इसमें भी नॉन माइनॉरिटी के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं, और वो जो ऊपर अभी मैंने बताई हैं वो माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है, इसके बाद एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, इसमें भी नॉन माइनॉरिटी के लिए 11 सीट्स वैकेंट हैं। इसके बाद जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़, इसमें 1 सीट वैकेंट है जनरल के लिए, वैसे जनरल में ही काउंट होती है ना। और हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी, इसमें टोटल 6 सीट्स वैकेंट हैं, और वो भी जनरल कोटा तो आप जानते ही है सेम ही होगा। और हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी, इसमें 2 सीट्स वैकेंट हैं। इसके बाद है हमारा हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर, इसमें 1 सीट्स अवेलेबल है, यानी कि वैकेंट है। इसके बाद इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च लखनऊ, इसमें नॉन माइनॉरिटी के लिए 8 सीट्स हैं। ये भी देखो ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे मैंने नॉन माइनॉरिटी बोला था लेकिन वो माइनॉरिटी के लिए हैं, उनमें साइड में लिखा होगा मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी। ठीक है, इसके बाद कांति देव यानी कि डी मेडिकल कॉलेज जो मथुरा में है, इसमें टोटल 1 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, और जनरल में आप जानते ही जनरल में आएगी। इसके बाद है कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा, इसमें टोटल 13 सीट्स वैकेंट है, नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी तो आप जानते ही हैं, और बाकी क्या कहते
जनरल कोटा में आएंगी सारी सीटें। इसके बाद है हमारा मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी, इसमें टोटल 6 सीट्स वैकेंट हैं और ये जनरल कोटा में ही ये भी आएंगी। इसके बाद हमारा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, तो इसमें कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रही, ठीक है, ये पूरा फुल हो गया है। जिनका कॉलेज अपग्रेड होगा तो शायद कॉलेज की सीट वैकेंट हो सकती है। इसके बाद है हमारा नरैना मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसमें टोटल 3 सीट्स वैकेंट हैं। इसके बाद है हमारा नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ, इसमें कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है। इसके बाद हमारा नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा, इसमें टोटल 3 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद हमारा प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इसमें टोटल 7 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद हमारा राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली, इसमें टोटल 4 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद हमारा रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हापुड़, इसमें टोटल 3 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद हमारा रामा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कानपुर, इसमें 1 सीट्स वैकेंट है ओनली। इसके बाद हमारा रोहिलाखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली, तो इसमें कितनी सीट्स हैं, इसमें टोटल 6 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद हमारा सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़, तो इसमें ओनली 3 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद है हमारा सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव, इसमें टोटल 5 सीट्स वैकेंट है। ये सारी सीट जनरल में आती हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है ना, जनरल कोटा में काउंट होती हैं। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एंड शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, इसमें ओनली 2 सीट्स वैकेंट बची हैं। इसके बाद हमारा श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सोनबरसा गोरखपुर, इसमें टोटल 50 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वैकेंट है यानी। इसके बाद हमारा SKS मथुरा, इसमें टोटल 5 सीट्स वैकेंट हैं। इसके बाद हमारा श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली, इसमें टोटल 7 सीट्स वैकेंट हैं अभी। इसके बाद हमारा सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, इससे पहले सुभारती बताया था, वो माइनॉरिटी कैटेगरी वालों के लिए है, ये है नॉन माइनॉरिटी के लिए, और इसमें टोटल 10 सीट्स वैकेंट हैं। इसके बाद हमारा TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, तो इसमें टोटल 54 सीट्स वैकेंट हैं। इसके बाद हमारा तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुरादाबाद, इसमें टोटल 11 सीट्स हैं। ये नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए है, इससे पहले जो बताया था मैंने शुरुआत में ही, वो माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए था। इसके बाद है हमारा यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज, तो इसमें ओनली 1 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद हमारा वरुणार्जुन मेडिकल कॉलेज एंड रोहिलाखंड हॉस्पिटल, इसमें टोटल 3 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद हमारा वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गजरौला, इसमें टोटल 10 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद ये तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, इनकी बात हम नहीं करेंगे, हमसे प्राइवेट की बात करने आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पहले ही बता चुके हैं। हम KGMU लखनऊ की भी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर डेंटल किसी को चाहिए गवर्नमेंट में BDS, तो 8 सीट वैकेंट है लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद हमारा सारे डेंटल कॉलेज हैं, तो डेंटल कॉलेज की हमें बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ बात करनी थी किनकी, गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं MBBS कराएंगे, उनकी बात करनी थी, तो वो हम बात कर चुके हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अपने देखो, थैंक यू बोलने की बजाय, अगर आपकी कुछ भी हेल्प होती है तो थैंक यू बोलने की बजाय कम से कम 4 नीट एस्पायरेंट के साथ चैनल शेयर करो, ठीक है, जिससे कि शायद उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और अगर आपको वो थैंक यू बोलते हैं तो यही चीज़ आप उनसे भी बोलिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प पहुँचे। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो भी लोग चैनल पे न्यू मेंबर हो, तो उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। हमारे चैनल पे ऐसे ही जो रिलेटेड अपडेट है या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है, जिससे कि आपकी हेल्प होती रहे। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।